नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, हिमाचल की बेटियों ने कबड्डी में लगातार तीसरे साल जीता पदक। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण में आज खेले गए महिला कबड्डी के फाइनल मुकाबले में 2 अंकों से चूककर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की टीम ने रजत पदक अपने नाम किया। वहीं इन खेलों में टीम का यह लगातार तीसरा पदक है। टीम ने पहले संस्करण में स्वर्ण और दूसरे संस्करण में रजत पदक जीता था। वहीं उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में चल रही आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और कुरुक्षेत्र के बीच हुए रोचक और संघर्षपूर्ण खिताबी मुकाबले में एचपीयू की टीम 32-30 के स्कोर से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की टीम से हार गई। भांग से बनाई जाएगी कैंसर आदि बीमारियों की दवाइयाँ। हिमाचल प्रदेश में दवाइयां बनाने और उद्योग के लिए भांग का इस्तेमाल किया जाएगा। भांग से कैंसर आदि बीमारियों के लिए दवाइयां बनाई जाएंगी। यह दवाइयां वर्तमान में अमेरिका और अन्य देशों से आ रही हैं। कहा कि अन्य राज्यों की पॉलिसी का अध्ययन करने के बाद हिमाचल सर्वश्रेष्ठ पॉलिसी लेकर आएगा। यह बात कुल्लू में आज मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने प्रेस वार्ता में कही। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने एक कमेटी का गठन किया। इसमें मंत्री जगत सिंह नेगी, डॉक्टर हंसराज, डॉक्टर जनकराज, विधायक सुरेंद्र शौरी, केवल सिंह पठानिया सदस्य हैं। कमेटी ने उत्तराखंड का दौरा किया। यहां रिसर्च सेंटर में भी भांग के विभिन्न कंपोनेंट के बारे में विस्तार से जाना है। कमेटी ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के मुख्य कार्यालय में भी अधिकारियों से बातचीत की है। भिंगी नाला में गिरा हिमखंड, नाले के पार फंसी शुकटो रूट की बस, विधायक का दौरा हुआ रद्द। उपमंडल उदयपुर की मैयाड़ घाटी के भिंगी नाला में पिछले कल देर रात्रि विशालकाय हिमखंड गिरने से यातायात बाधित हो गया। इससे पिछले कल दोपहर बाद उदयपुर से शुकटो रूट पर गई एचआरटीसी की एक बस भिंगी नाला के दूसरी तरफ फंस गई है। नाले में भारी हिमखंड गिरने से लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर का तिंगरेट पंचायत का दौरा भी रद्द हो गया। हालांकि विधायक रवि ठाकुर ने आज भिंगी नाला से पीछे चिमरेट पंचायत के कुछ गांव का दौरा किया, लेकिन आगे नहीं जा सके। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर को गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन में राष्ट्रीय पुरस्कार। प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर को गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन कार्यक्रम में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। कुलपति प्रोफेसर एच.के. चौधरी ने बताया कि विश्वविद्यालय को बीज फसल पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत बीज विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन को प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन केंद्र पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर आर.के. कपिला, नोडल अधिकारी बीज ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक से पुरस्कार प्राप्त किया। हिमाचल में जैविक संसाधनों के इस्तेमाल के लिए लेना होगा अनापत्ति प्रमाण पत्र। हिमाचल प्रदेश जैविक विविधता अधिनियम 2002 के कार्यान्वयन को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। अदालत ने आदेश दिए हैं कि वन, आयुष और कृषि विपणन बोर्ड को जैविक संसाधनों के इस्तेमाल के लिए जैविक बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथी दवाइयों को नियमित परमिट जारी करने से पहले एनओसी जारी करेगा। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि हिमाचल प्रदेश वन निगम ने सरकार से गुहार लगाई है कि बिरोजा, तारपीन और कत्था उद्योगों को जैविक विविधता अधिनियम 2002 से बाहर रखा जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस बारे में निर्णय लेने से पहले दोनों पक्षों की सुनवाई करनी जरूरी है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए मामले को 30 मई के लिए सूचीबद्ध किया है। एनटीटी भर्ती में 1 साल के डिप्लोमा धारक भी पात्र, मान्यता प्राप्त संस्थानों से सर्टिफिकेट वैध। हिमाचल प्रदेश में एनटीटी भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल प्रदेश सरकार ने केंद्र से इस मुद्दे को चर्चा करने के बाद यह फैसला लिया है कि ऐसे संस्थान जो एनसीटी से मान्यता प्राप्त हैं और 2014 से पहले इन संस्थानों से जिस भी प्रशिक्षु ने 1 साल का डिप्लोमा किया है, वे भी एनटीटी भर्ती के लिए पात्र होंगे। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र से यह मामला अब साफ हो गया है। हालांकि शिक्षा मंत्री यह पहले भी कह चुके हैं कि 1 साल के डिप्लोमा धारकों को ब्रिज कोर्स भी करवाया जाएगा। करीब 53,000 स्कूली बच्चे इस समय प्री प्राइमरी में एनरोल हैं और इन्हें जेपटी शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं। ऐसे में अब प्रदेश सरकार ने जल्द ही एनटीटी के पदों पर भर्तियों का प्रोसेस शुरू करने की बात कही है। एनटीटी प्रशिक्षित अध्यापिका संघ कई बार इस मामले में प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंप चुकी है। किन्नौर में टापरी के पास कैंटर दुर्घटनाग्रस्त, चंबा के चालक की मौत।
जिला किन्नौर के राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर टापरी के पास एक कैंटर के दुर्घटनाग्रस्त होने से चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान अनूप कुमार 22 वर्षीय पुत्र केवल सिंह निवासी गांव नरोला तहसील भटियात व जिला चंबा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार पिछले कल शाम को चालक अनूप कुमार कैंटर HP 115611 लेकर रामपुर की तरफ जा रहा था कि टापरी के आगे JSW कैडेट 4 के पास वो कैंटर से अचानक नियंत्रण खो बैठा, जिसके चलते कैंटर सड़क मार्ग से लगभग 40 फुट नीचे सतलुज नदी के किनारे जा गिरा। इस हादसे में चालक अनूप गंभीर रूप से घायल हो गया। NPA मामला स्वास्थ्य मंत्री के साथ संघ की वार्ता रही बेनतीजा, डॉक्टरों ने काले बिल्ले लगाकर दी ड्यूटी। NPA बंद किए जाने से खफा हिमाचल प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ की बैठक आज स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल के साथ हुई। बैठक में संघ के पदाधिकारियों ने NPA की अधिसूचना वापस लेने की मांग की। वहीं स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि यह कैबिनेट का फैसला है और CM सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शिमला में नहीं है, लिहाजा उनके आने के बाद इस पर चर्चा होगी। मंत्री ने कहा कि इस पर अभी 1 सप्ताह का समय लगेगा। इसके बाद संघ के पदाधिकारियों ने मंत्री को कहा कि वे अपने सांकेतिक हड़ताल सोमवार से जारी रखेंगे। हिमाचल प्रदेश चिकित्सक संघ के प्रेस सचिव डॉक्टर विकास ठाकुर ने कहा कि वे विरोध स्वरूप काले बिल्ले लगाकर अपनी ड्यूटी जारी रखेंगे। इस दौरान डॉक्टरों ने काले बिल्ले लगाकर स्वास्थ्य संस्थानों में ड्यूटी दी। 90 स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी, छात्रों की संख्या कम होने के चलते लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 90 स्कूलों को बंद कर दिया है। स्कूलों को बंद करने संबंधी आदेश आज से जारी कर दिए गए। 36 सीनियर सेकेंडरी, 34 हाई स्कूल और 20 मिडिल स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बंद किए गए मिडिल स्कूलों में छात्रों की संख्या 15 से कम थी। वहीं बंद किए गए हाई स्कूलों में छात्रों की संख्या 20 से कम थी। बंद किए गए सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में छात्रों की संख्या 25 से कम थी। नौकरियों की शुरुआत, प्रारंभिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 5300 पद भरने की प्रक्रिया शुरू। हिमाचल के स्कूलों में जल्द ही शिक्षा विभाग खाली पदों पर भर्तियां करेगा। इसमें प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 5300 पदों पर नई भर्तियां होनी है। इसके साथ ही करीब 2500 पदों पर बैच वाइज आधार पर भर्तियां होंगी। वहीं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि शिक्षा विभाग जल्द ही इन खाली पदों पर भर्तियां करेगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभिन्न कैटेगरी में यह भर्तियां होनी है। इसमें उन स्कूलों में भर्तियां होनी है जहां पर स्कूलों में पद खाली चल रहे हैं। दूसरी ओर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि JBT BEd विवाद मामला कोर्ट में लंबित है। फिलहाल JBT की भर्तियों में BEd को भी शामिल किया गया है। ऐसे में जब तक कोर्ट से इस मामले में फैसला नहीं आता है तब तक प्रदेश सरकार इसमें अपने स्तर पर फैसला नहीं ले सकती है। फिलहाल सरकार देखेगी कि कैसे कोर्ट में जल्द से जल्द इस मामले में अपना पक्ष रखा जाए। तो ये हैं दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।